के लिए हमारे साथ रफ्तार मीडिया के बिहार के कार्यकारी संपादक अमित सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ जेडीयू से किशोर कुणाल जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और भी मेहमान जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत होगी। तो सबसे पहले किशोर कुणाल जी, हम आपके पास आएंगे। जेडीयू से हैं आप, बैठक खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। विधानसभा चुनाव में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्या कहेंगे? आगे तो बढ़ रहे हैं सीएम फेस के क्रम में। देखिए, ऐसे तो इन्हें इंडिया गठबंधन कहा जाता है, लेकिन भाई इन्हें डांडिया गठबंधन कहता हूँ। डांडिया क्योंकि डेली एक्ट ऑफ नॉनसेंस डन बाय अलायंस। अभी क्या हो रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही है, ये पिछले 1.5 साल से इनके अलायंस पार्टनर के लोग कहते रहे कि भाई एक कमेटी बना दो, एक कमेटी बना दो, एक कमेटी बना दो। तो आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी सिर्फ मुकेश सहनी के साथ बिहार के विभिन्न चुनावी दौरों को करते रहे। साथ में कांग्रेस, लेफ्ट या किसी और अलायंस के पार्टनर को इन्होंने आसपास आने भी नहीं दिया। आज का सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे तो मुकेश सहनी जी जो तेजस्वी जी के बगल में बैठे थे, जिनके पास टोटल नंबर ऑफ विधायक 0 है और सांसद के चुनाव में स्ट्राइक रेट 0 है। उनकी बगल में जो कुणाल जी बैठे हुए थे, कुणाल जी शायद माले के राज्य सचिव थे, जिनके पास 2 सांसद और 12 विधायक थे। नहीं, बैठक में कौन किसके पास बैठा हुआ था? आपकी नजर बड़ी तेज थी। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कमल देव नारायण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी नजर वहां पर है, बैठक पे आप नजर बनाए हुए थे। हम चाहेंगे कि वो विजुअल भी चला दिया जाए जहां पर हमारे किशोर कुणाल जी की नजर थी, तो बहुत अच्छा होगा। जी, किशोर कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। बेहद ही और विश्वास से भरा हुआ गठबंधन है। आपस में तालमेल की भारी कमी है। नए लोगों को आगे लाकर जमे जमाए लोगों को बाहर करने की तैयारी चल रही है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। तब तक चलेगा जब तक कि कुछ दल खुद से महागठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार न कर दें, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। उन्होंने शराबबंदी की बात करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था। उन्होंने शराबबंदी पर एक आंकड़ा पेश किया और हमारी पार्टी ने पिछले 1 सप्ताह पहले कंपनी का एक लिस्ट जारी किया था, जिसमें हम लोगों ने आरोप लगाया था कि आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के पहले तकरीबन 46 करोड़ 64 लाख रुपया अलग अलग लीकर कंपनी, शराब की कंपनियों से चंदा लिया था। और वो भी उस पीरियड में जब वो बिहार में सत्ता में थे, बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद पे थे। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। और ये सिर्फ दबाव की राजनीति है। वो एनडीए के बढ़त को देख के जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है। कहीं से भी इनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और जल्द ही ये धराशायी हो जाएंगे। जी।